Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel. As I have already promised you कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ का एडमिशन फॉर्म आपको भर के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं एडमिशन फॉर्म भरना डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ के लिए। जितने भी चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं सबके लिए आप ये फॉर्म भर सकते हो। नॉन सेंट्रलाइज के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर के भरना है, उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलर्स के प्रोवाइड करवाए गए हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाकर के DHECHD लिखना है। अब जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, DHECHD एक कॉमन पोर्टल है जिस पर एडमिशंस होती हैं चंडीगढ़ के सभी कॉलेजेस में। अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऑनलाइन प्रवेश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ई एडमिशन पर जब आप क्लिक करते हो तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसको किसको यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो रेगुलर प्राइवेट सभी स्टूडेंट को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है उन्हीं को सबको यहीं पर भरना है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो फर्स्ट ईयर सेंट्रलाइज यूजी एडमिशन यानी कि बीए बीकॉम और बीबीए, सिर्फ इन कोर्सेज को यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आप सभी को न्यू एप्लीकेंट पर ही क्लिक करना है और हाउ टू रजिस्टर फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी आगे आने वाले में बताऊंगा। और आप लोगों को जो है वो पूरा ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़िएगा, पूरा डिटेल्स आप पढ़िएगा, क्योंकि इन डिटेल्स को पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। मैंने पढ़ी हुई है तो मैं सीधा आपको आगे डेमो दिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो मैंडेटरी फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, ये आपको मैं बता दूंगा आगे। आफ्टर फाइनल सबमिशन लास्ट डेट टू अप्लाई मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म विल बी लॉक्ड, और जो है फॉर्म आप बदल नहीं सकते हो। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जो है मेरिट बेस पर ये चीजें दी हुई हैं कि मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। और प्रेफरेंस ऑफ 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, आपको 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देने हैं। अब कौन कौन से देने हैं? 3 कोर डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे एज पर रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो उस कॉलेज में अवेलेबल होंगे। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, एक वैल्यू एडिड कोर्स होगा, एक स्किल एनहेंसमेंट, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट, एक कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर पंजाबी। HCP वो बच्चे लेंगे जिनको जो है वो मतलब ये नहीं आती है, पंजाबी नहीं आती है, अदरवाइज आपको पंजाबी ही लेनी होगी। वेटेज जो अप्लीकेबल है उसमें 2 एफिडेविट इन ओरिजिनल टू बी अटैच्ड, गैप ईयर अगर है तो, और गैप ईयर का स्पेसिफाई दिया हुआ है। और उसके बाद आपको जो है आप लोग अपनी एडमिशन का स्टेटस जो है जो भी होता है वो अपना लॉगिन आईडी पर लॉगिन करके क्लिक चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ध्यान से डाल देना, गलती मत कर देना। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर ये साइन इन का है, ये सेकंड स्टेप है। पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और स्टूडेंट नेम क्लास 10th में जो है वही, आपकी फादर का नेम क्लास 10th में है वही, मदर का नेम 10th वाला, सब वही चलेगा, ठीक है। तो ये आपने भरना है यहाँ पर। जैसे अब मैंने स्टूडेंट का नाम भर दिया, उसके बाद मैंने ईमेल आईडी भर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर कोई भी भर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा भरना है। अब ये कैप्चा हमने भर दिया। अब मैं ये गलत भर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। अभी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो ये यहाँ पर आपको जो है इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिखा दिया इसने, बट आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। और जैसे ये पॉपअप करके इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आया, यहाँ पर आपका इनवैलिड की जगह लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। साथ में जिस नंबर पर आपने ये किया है उस नंबर पर आपका SMS भी आ जाएगा, ठीक है। और तो वो SMS आप लोगों को लॉगिन, आपका जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लॉगिन के पेज पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला जो आपने डाला है वो, और पासवर्ड जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप पर और सिंपल टेक्स्ट मैसेज में ये आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने कैप्चा भरना है और साइन इन करना है। मैं भी इतनी प्रोसेस करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पहले फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद फॉर्म ओपन होगा। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं।
सबसे पहले तो 85 रुपीज आपने पे करने, ये नॉन रिफंडेबल है, और अगर आपके पास डिटेल मतलब आपके अकाउंट से कट जाता है, वो प्रोसेस नहीं होता, तो इसमें 24 घंटे का टाइम लग जाता है। और आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार कोई भी स्टूडेंट पेमेंट ना करे, ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको गो टू पेमेंट पेज पर जाना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है, संपर्क का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने सीधा नीचे जाकर के पे नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पे नाउ पर जब आप क्लिक करते हो, तो पे नाउ पर क्लिक करके आप बिल डेस्क पर चले गए हैं। अब यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या कुछ भी करके पे कर सकते हो। अब यहाँ पर यूपीआई से आपको 85 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको स्कैनर पर बोलना है कि शो स्कैनर। अब शो स्कैनर पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपके पास ये स्कैनर आ गया है। अभी देखिए, मैंने अपने फोन से स्कैन कर लिया है, आप नहीं देख पा रहे हैं, मैंने अपने फोन से स्कैन कर लिया, और मैं अभी 85 रुपीज जो है वो पे करने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं 85 रुपीज पे करूंगा, वैसे ही यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए, मतलब प्रोसेस हो जाएगा। आपने गूगल पे की आवाज सुन ली। अभी देखिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो है वो पेमेंट हो गई है। इसी तरीके से आपके पास होगा, द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर बिकॉज योर फॉर्म इज बीइंग सबमिटेड यूजिंग अ कनेक्शन दैट्स नॉट सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन विल बी विजिबल टू अदर्स। अब यहाँ पर आपको वापस आ जाना है। ठीक है, वापस आ गए, फिर आपने दोबारा से लॉगिन के पेज पर आ जाना है। लॉगिन के पेज पर आकर के आप क्या कर सकते हो कि देखिए, बिल डेस्क पर ये प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा, और इसमें टाइम लगेगा, किसी को भी जो है वो ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपने दोबारा से लॉगिन पर आना है, दोबारा से लॉगिन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके, और उसके बाद आप जो है वो आगे की प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं लॉगिन करता हूं। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही लॉगिन करोगे, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपके पास पहले की तरह पेमेंट का आता है, तो आप वेट कर सकते हो, 24 घंटे तक वेट करना होता है। वैसे 15 से 20 मिनट का, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट प्रिंट फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी रिसिप्ट, ये ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट, दो टाइप है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये ओल्ड स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, उनकी भी एडमिशन यहीं से होती है। न्यू स्टूडेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली मैनेज एडेड कॉलेजेस। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट पर आप लोगों ने क्लिक करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, पहला है डिग्री कॉलेज, दूसरा है प्रोफेशनल कॉलेज। प्रोफेशनल कॉलेज गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ है। यहाँ पर हम न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट तक आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे जो कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। और वर्किंग ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आपको देना है, बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर अप्लीकेंट मस्ट फिल हिज हर बैंक डिटेल्स और नंबर, आधार कार्ड, ईपीआईसी, वोटर कार्ड, अलॉटेड एंड राशन कार्ड, अपार आईडी। अपार आईडी इज कंपलसरी, अपार आईडी इज कंपलसरी। अपार आईडी कैसे बनानी है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपार आईडी वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बनी होगी। फिर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, फिर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इस वाले 19 पॉइंट पर आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। पहले आपको 3 कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट चलो मैं आपको आगे ही बता दूंगा ये डिटेल में, पर अभी आप सोच लीजिए 3 कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जिस और इन 3 कोर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जिसमें आपका ऑनर्स करने का मन है। अगर वो नहीं होगा इनमें, तो आपको ऑनर्स नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रख लेना। फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एक वैल्यू एडिड, एक स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, और कंपलसरी सब्जेक्ट है एचसीपी या पंजाबी। पंजाबी वही लोग रख सकते हैं जिनके पास 10th में पंजाबी थी या है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, और डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर देने हैं। उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, और प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस देनी है। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको आने वाले इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे होगी। वेटेज जो है वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेंगी, और आप लोग अपना लॉगिन करके जो है वो स्टेटस देख सकते हो। गाइज, यहाँ पर आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है उसी पर क्लिक करना है। अगर आपने सेंट्रलाइज में एडमिशन लेना है तो सेंट्रलाइज पर, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्रोफेशनल कॉलेज में, और अगर नॉन सेंट्रलाइज पर लेना है तो नॉन सेंट्रलाइज में आप लोगों ने एडमिशन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर सेंट्रलाइज का एडमिशन फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। ये वही इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको होम साइंस वाले के लिए बताई थी, वही। अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमने सिलेक्ट स्ट्रीम करना है, बीसीए, बीबीए, बीकॉम। हम यहाँ पर बीकॉम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डिटेल में देखिए,
applicant who have passed 10+2 for or graduate from Chandigarh should apply under UT कैटेगरी। अब यहाँ पर जिन्होंने 10+2 जो है वो चंडीगढ़ से करी है वो यूटी पूल सिलेक्ट करेंगे, बाकी आउटसाइड यूटी पूल ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अप्लीकेंट नॉट सिलेक्टिंग एनी रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब रिजर्वेशन आपने सिलेक्ट करनी है। रिजर्वेशन के लिए बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, रूरल एरिया, SC ST, सिंगल गर्ल चाइल्ड और 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड, EWS, ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स जो हैं वो DHE चंडीगढ़ की इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो ये प्रोस्पेक्टस जो ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस होगा उस पर जाकर के आपको मिल जाएंगे, लास्ट वाले इसमें सेक्शन में होते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर अपना सिलेक्ट करना है और उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, रिजर्वेशन सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई हुई आ जाएंगी। नाउ आप लोगों ने जो है वो जो डिटेल्स यहाँ पर नहीं है वो भरनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम भरते हैं। फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जो है वो आपने राशन कार्ड सिलेक्ट करना है। अवेल एनी स्कॉलरशिप, तो यस नो आपने करना है। फिर यहाँ पर आपको फादर डिटेल भरनी है। फादर डिटेल कैसे भरनी है, ये आपने फादर नेम भर दिया। यहाँ पर आपको जो है वो ऑक्यूपेशन भरना है। फिर यहाँ पर आपको जो है वो मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर आपको उनका ऑफिस एड्रेस भरना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी उनकी भरनी है। ठीक है, फिर सेम मदर डिटेल्स। यहाँ पर ये जो है वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भी भर सकते हो, नहीं भी आप एक बार ऑप्शन सिलेक्ट करके देख लेना, अगर बिना भरे वैसे भर देना, कोई दिक्कत नहीं है डिटेल में। और मदर नेम फादर नेम आप लोग कई बार ये होगा कि नंबर अलग अलग करने पड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप जो मर्जी जिसका मर्जी नंबर भर दो। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसमें नंबर भर देना। मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूं और मैंने ये फॉर्म नहीं भरना है। अब यहाँ पर आप देखिए हॉस्टल डिटेल्स। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो नो यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा सभी को यस कर दें, क्योंकि देखिए अगर आप यस कर दोगे तो आपको बस यहाँ पर एक गार्डियन नेम कुछ भी दे दीजिए, ऑक्यूपेशन कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बड़े भाई बहन का आप आराम से ये चीज जो है वो दे सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति का दीजिएगा जो यहाँ पर आपके पास चंडीगढ़ में आ सके, अगर आपको कभी कोई नीड हो। ये फर्दर एडमिशन के बाद की प्रोसेस के लिए ये लोग ले रहे हैं। तो हॉस्टल सभी लोग भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि भैया हमने उस टाइम यस नहीं किया था, गलती से नो रह गया था, बट अब हॉस्टल लेना चाहते हैं। तो भाई बाद में आप मना कर सकते हो, नहीं लेना है, कोई जबरदस्ती थोड़ा देगा आपको हॉस्टल। ठीक है, तो अब आपने आगे परमानेंट एड्रेस भरना है यहाँ पर अपना। फिर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर भरना है, स्टेट सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका स्टेट है, और पिन कोड आपने भरना है, क्या आपका पिन कोड है। फिर फोन नंबर आपने अगेन वही भरना है। और फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेम कर देना है। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहां पर आप रहते हैं, परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट का बैंक अकाउंट होना जरूरी है और अपार आईडी होना जरूरी है। अपार आईडी के लिए जो है वो आप लोगों को अपार आईडी के बिना आपका जो है वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अपार आईडी इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। तो पहले कैंडिडेट का बैंक आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का अकाउंट नंबर भरना है, आधार नंबर भरना है, आधार नंबर जो भी आपका है। ठीक है, फिर IFSC कोड बैंक का जो होता है, वोटर आईडी ये ऑप्शनल है, आप नो पर क्लिक कर सकते हैं, नो वरी अबाउट इट। और फिर है स्टेट ऑफ वोटर कार्ड, तो ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमने नहीं किया है। अब यहाँ पर हमें अपार आईडी भरनी है। अपार आईडी आप कैसे बनाओगे, क्या करना है, वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये अपार पोर्टल पर जाकर के आप अपना आधार कार्ड के इसको डिटेल्स को डाल करके जो है वो अपार कार्ड बना सकते हो। इसमें आपको जो है हाउ टू गेट अपार, ये यहाँ पर एजुकेशन, पेरेंट्स कंसेंट, सबमिटेड आधार, IP एड्रेस और डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है। यहीं से आप अपार आईडी बना सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो अपार आईडी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको NCC सर्टिफिकेट, NSS सर्टिफिकेट, वांट टू ज्वाइन द इन द एडमिटेड कॉलेज, NCC NSS आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपके पास है या ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हो वो यस कर देना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप किस में पढ़ना चाहोगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो जो भी है इसमें जो भी आप भर दो, बाद में आप चेंज कर सकते हो। मोड ऑफ कन्वीनियंस आप क्या करोगे, कोई भी या NA कर सकते हो आप, या जिस भी चीज से आप कॉलेज आओगे वो आप भर दोगे। ठीक है, फिर आप सेव पर क्लिक कर दोगे और
यहाँ पर आपका जो है सिलेक्ट रिलीजन सिलेक्ट करना है आपने, तो यहाँ पर कुछ भी आप रिलीजन सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद ये डिटेल्स जो है वो सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमसे रह गई है। अब आप जो भी करोगे आपका इसी तरीके से सिलेक्ट हो, जो जब तक आप सारी डिटेल नहीं भरोगे तब तक ये फॉर्म आपको बार बार, देखिए यहाँ पर इनवैलिड फोन नंबर इन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वो डिटेल्स करेक्ट नहीं भरी है। करेक्ट इसलिए नहीं भरी है क्योंकि अगर मैं आपको करेक्ट डिटेल्स भर के यहाँ पर दिखा दूंगा तो यूट्यूब मेरा जो है वो ये वीडियो हटा देगा। तो इसमें हम लोग जो है आपको अभी ये सारी डिटेल्स भर के मैं नेक्स्ट स्टेप पर मिलता हूँ। एक बार जब आप सारी डिटेल्स करेक्ट भर दोगे उसके बाद पर्सनल डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली और उसके बाद आप क्लोज पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो अपडेट कर सकते हो अगर आपको कोई डिटेल अपडेट करनी है, अदरवाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्या है, अब यहाँ पर आपको अपनी अप्लाइंग फॉर बीकॉम, अब आपको यहाँ पर 10th की डिटेल्स भरनी है। कोई भी बोर्ड सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद कोई भी नहीं, आपका जो सही है बोर्ड वो सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम भरना है, स्टेट सिलेक्ट करना है कहाँ से पढ़ा है, उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो आपने लिखने हैं कि कितने आपने जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स यहाँ पर आप लोगों ने लिख देने हैं, तो जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं। हैव यू स्टडीड पंजाबी, तो यस कर दीजिए अगर आपने पढ़ी है, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए और अपने आप ये नेक्स्ट इस पे चला जाएगा। और ये देखिए अप्लाइंग फॉर बीकॉम, अब 12th की इन्होंने डिटेल्स पूछी हैं। अब 12th की डिटेल्स ऐसे ही जैसे 10th की डिटेल्स हमने भरी वैसे ही अब हम 12th की डिटेल्स भर देंगे, कौन सी स्ट्रीम से किया है। अब यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप कॉमर्स भर देते हो तो आपका जो है वो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको जो वेटेज है वो सब्जेक्ट वेटेज मिल जाती है कॉमर्स के लिए। तो वो आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वेटेज विल बी गिवन। अब सब्जेक्ट वेटेज यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो कॉमर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है वो वेटेज आपने भरनी है। अब यहाँ पर आपको जो है वो अपना जो है वो सब्जेक्ट भरने हैं, सब्जेक्ट की डिटेल्स भरनी है, फिर ग्रैंड टोटल भरना है, यानी कि बेसिकली आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट आपने करना है और आपको जो है वो जो भी मार्क्स हैं और आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पर भर देने हैं। और इस तरीके से मतलब आप जो है वो रिजल्ट पास फेल क्या रिजल्ट है आपका वो आप भर दोगे। इस तरीके से आपको जो है वो सारी ये डिटेल्स सब डिटेल्स भरनी है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और अगर एडिशनल सब्जेक्ट कुछ है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक एक बात ये है कि इनमें इंग्लिश का होना कंपलसरी है। इंग्लिश का होना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि इंग्लिश के बिना यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती है। तो ये आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर देने हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो ये मैं वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। आप लोगों को अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है, मैं ये फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरे को नहीं चाहिए और मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए। मैं तो जस्ट आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ। अब मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आपका जो है अब आपको कोर डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इसके 4 क्रेडिट एक सब्जेक्ट के होते हैं, तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इन तीनों में से आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, साइकोलॉजी फॉर मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो जो आप सिलेक्ट करोगे, साइकोलॉजी फॉर मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल, जो जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो वो आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट 3 क्रेडिट ईच, तो यहाँ पर आपको एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज का क्रेडिट मिलेगा। स्टूडेंट विल सिलेक्ट एट कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल। ये तीनों जो जो कॉलेज में अवेलेबल होंगे वो आप सिलेक्ट करोगे। एबिलिटी एनहेंसमेंट में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ओनली इंग्लिश इन्होंने दिया हुआ है। एचसीपी या पंजाबी क्या करोगे, अब यहाँ पर आप देखिए हमने पहले यहाँ पर 10th में एक पंजाबी पढ़ा हुआ दिखा दिया, तो ये अब हमारे पास एचसीपी सिलेक्ट करने के लिए नहीं है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारे चूज हो चुके हैं। सब्जेक्ट चूज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग जो है वो कर सकते हो। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा अब यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है एंड नाउ हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस है। आपको पहले अपनी इमेज, उसके बाद सिग्नेचर अपने, फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर चूज पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है, कोई भी नहीं, आपको अपनी इमेज लगानी है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको जो है 50 KB के अंडर इन्होंने कहा है। तो अब आप जो है वो यहाँ पर क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ। इमेज कंप्रेसर पर जाओगे, यहाँ पर आपने 200 की जगह 50 कर देना है
और उसके बाद सिलेक्ट इमेज करना है। सिलेक्ट इमेज के बाद यहाँ पर आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप कंप्रेस करोगे इमेज को। इमेज को जैसे ही आप कंप्रेस करोगे उसके बाद ये कंप्रेस होकर के डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर एक ऐड अभी आपके पास आएगी। ये हमारी इमेज अभी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने चूज फाइल करना है और आप लोग ये फाइल्स जो है ना बड़े ध्यान से, मैं ऐसे रैंडम उठा करके डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी रैंडम डाल देनी है। स्टूडेंट फोटो अपडेटेड हो गई है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक एक करके सारी फोटोज अपडेट कर देनी है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे साइज कंप्रेस कर दोगे जब आप एक बार, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर आपको एक प्लेन पेपर पर अपने और अपने पापा के या अपनी मम्मी के सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। नाउ आप लोगों को ये आपका जो है वो अपलोड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आ गई है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल टू अपलोड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल टू अपलोड, यू कैन अपलोड कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, काइंडली अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन पीडीएफ साइज अंडर 200 KB, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने भरना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर पीडीएफ आएगी तो मैं पीडीएफ देख लेता हूँ कोई हमारे पास कौन सी पीडीएफ, मतलब जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल होगी। तो अभी तो मेरे पास कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो शायद ही ये इन ट्रांजिट है। अभी मैं अपलोड करके देखता हूँ होती है या नहीं। और ये देखिए फाइल जो है ये पीडीएफ फॉर्म में ही ले रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है कोई पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ और वो पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसे अपलोड करनी है। जस्ट वेट अ सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीडीएफ एक डाउनलोड कर ली है और इस पीडीएफ को हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो फाइल पर आप लोगों ने क्लिक करना है, चेक करना है कि आपकी सही डिटेल्स अपलोड हुई है या नहीं। और मैं ये कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों आपके पास ऑप्शनल है तो मैं ये नहीं भर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है कॉलेज प्रेफरेंस भरना। कॉलेज प्रेफरेंस में आपने कौन कौन से कॉलेज, पहला प्रेफरेंस, अभी आप, मैं ऐसे रैंडम कोई भी उठा करके लगा दे रहा हूँ प्रेफरेंस क्योंकि मेरे को नहीं लेना है। आपको प्रेफरेंस भरते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस उन कॉलेजेस में भरनी है जिन कॉलेजेस में आपकी एडमिशन के चांसेस हैं। और जो प्रेफरेंस है वो आपने इस तरीके से ही भरनी है कि आपकी एडमिशन हो जाए। ऐसा ना हो 6 प्रेफरेंस इन्होंने दी हुई हैं, 6 की 6 भर दीजिएगा। ऑल्दो 6 की 6 भरनी कंपलसरी नहीं है, बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 की 6 आप जो है वो भर दीजिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। अगर आपने पहली प्रेफरेंस पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 भर दी है, ठीक है, उसके बाद आपको पहली ही काउंसलिंग में यही कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप बाद में ये कहो कि मुझे एसडी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको पहली काउंसलिंग में आपकी दूसरी चॉइस अलॉट हो जाती है यानी कि एसडी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप पीजीसी 11 में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में। बट मैं आपको बता दूं डीएचई चंडीगढ़ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पर ही आपको कॉलेज अलॉट करता है। दिस इज द ट्रूथ। पिछले 3 सालों से इन्होंने इसी तरीके से अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन से पहले हमारे पास ये डिटेल्स आ गई हैं। अब मैं ये डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकता, मैंने हाइड कर दी है जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, क्योंकि अगर मैं हाइड नहीं करूंगा तो YouTube से मेरी वीडियो हटा दी जाएगी। ये पूरा आपने जो है वो ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज, और उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस ध्यान से देख लेनी है, और उसके बाद आई डिक्लेयर, आई क्लैरिफाई करके सबमिट कर देना है। अगर इस लेवल तक आप पर कोई दिक्कत आती है तो आपका जो है वो फॉर्म दोबारा एडिट हो सकता है, बट एक बार आपने ये कर दिया उसके बाद जो है वो दोबारा ये नहीं होगा। अब एक्शन यहाँ पर अभी आपके पास एडिट का है और इन्होंने लास्ट डेट तक ये एडिट का ऑप्शन इस साल दे रखा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो है वो लास्ट डेट तक जो है वेट ना करें, पहली बार में ही सही भरें। अब दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जिनको एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होगा, तो आपको अब क्या करना है, ऐड एप्लीकेशन पर करना है। फिर से सेम प्रोसेस के थ्रू आपने जाना है और दोबारा से आप जो है वो कर लोगे, अपना फॉर्म भरोगे, ठीक है। अब ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक्शन एडिट का है, स्टेटस फॉर्म सबमिटेड है। एक्शन जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन ये लॉक्ड आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक लॉक्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हो। डीएचई चंडीगढ़ के लिए आपको एक से, अगर इसी वेबसाइट पर फॉर्म भर रहे हो आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम तीनों भर सकते हो। इसके अलावा नॉन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी यहीं से भर सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है कि आपको जो है वो कैसे फॉर्म भरना है, यहीं से फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस नॉन सेंट्रलाइज्ड के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर के आपने फॉर्म भरना है, उसकी अलग से वीडियो आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी, साथ ही आप किस कॉलेज में एडमिशन एस्पायर कर रहे हो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।